मालिक की साजन बाजी प्यारी सासंग जियो, आप सब लोग उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं तो वो भी जरूर सुनता है। बस दृढ़ यकीन और वचनों पे हमेशा पक्के रहना चाहिए। काफी देर से चर्चा हम कर रहे हैं, बाल्यावस्था से लेके, बचपन से लेके गृहस्थ आश्रम तक की, और अब बात आती है संन्यास आश्रम, जो कि आजकल है ही नहीं। बल्कि संन्यास जब लेना चाहिए तब लोग जिम्मेदारी पद पे आ जाते हैं। 50 के बाद माना जाता था कि संन्यास आश्रम माना जाता है, लेकिन आजकल तो कहते हैं तजर्बा ही तब आता है। संन्यास आश्रम का मतलब होता क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा वो समय होता है जिसे माना जाए कि संन्यास आश्रम के लिए ठीक है। क्योंकि समय समय की बात है, पहले 100 साल की उम्र आम मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई कोई पहुंच पाता है। तो जब आपके बच्चे आपके कारोबार को संभाल लें, आपके साजो सामान को संभाल लें, उसे उस समय को संन्यास आश्रम कहना हमारे ख्याल से ठीक है। उन्होंने आपका कारोबार, खेती बाड़ी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी, या वो नौकरी करने लगे हैं, तो ये सही उचित समय है जिसमें आप संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़े। इसमें होता है कि आप घर परिवार में रहते सुमरन करें, भक्ति करें, और अपने बच्चों के कंधों पे घर गृहस्थी का बोझ डाल दें कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कारोबार को तू संभाल चुका है। वो कुंजी मुख्तियार जो कहते कि ये चाबी तेरी। पर यहां एक बात का ध्यान रखें, सब कुछ नहीं लुटाना, जमीन जायदाद अपने नाम भी रखनी है। बैंकों में पैसा अगर आपके नाम है तो सारा नहीं लुटा देना, अपने नाम भी रखना है। पर वैसे कुंजी मुख्तियार जो कहा जाता है हमारे संस्कृति में, वो अपने बच्चों को बना दीजिए कि भाई अब आप संभालो, मैं गाइड हूं, उम्र का तजुर्बा है मुझे, जब भी तुझे कहीं अटकता लगे, कोई कारोबार या कुछ समझ ना आए, तो उसके लिए मैं एज ए गाइड, एज ए यूर फादर या मदर, मैं आपको गाइड करूंगा या करूंगी। और बाकी समय सुमरन में लगाइए। चलो बच्चों को खिलाते हो, उसमें भी आनंद उठाओ, कोई बात नहीं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। उसमें आमतौर पे एक कहावती बना रखी है कि मूल से ब्याज प्यारा, पोते नाती वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा प्यारे नहीं लगने चाहिए कि जिससे प्यार करना चाहिए उसको भूल जाओ, और प्यार करना चाहिए उस सुप्रीम पावर ओम दाता सतगुरु मालिक को। ये आपकी बढ़िया उम्र है, बिल्कुल फ्री होके उसकी याद में समय लगाओ, सेवा करो। अगर आपका शरीर इजाजत देता है और आपने इस शरीर को अगर संभाल के रखा हुआ है तो कि बेटा हम तो चले सेवा के लिए, आप संभालो घर बार परिवार, और हम करेंगे सेवा मानवता की, दीन दुखियों की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 7 दिन में 5-4 दिन तो लगा दिया करो, सेवा करो। यकीन मानो उससे आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी बल्कि तरक्की आएगी। इनडायरेक्टली आप फैमिली के लिए ही कर रहे हो वो, कि परहित परमार्थ, प्रभु की सृष्टि की सेवा करना तन मन धन से, ये बड़ा ही बढ़िया समय होता है अगर आप कर पाओ। और साथ में थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना परिवार से, प्यार भी बना रहता है। क्योंकि तजर्बा आपको ज्यादा होता है, बच्चे को तजर्बा कम होता है। वो कोई गड़बड़ी करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो आप टांग बीच में घुसेड़ देते हैं, फिर तकरार शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि आप मेरे में दखलंदाजी देते क्यों हो? तो इज्जत भी बनी रहेगी, 4-5 दिन दूर रहोगे, 2-3 दिन के लिए जाओगे, परिवार को भी होता है, बच्चों को भी होता है, चलो
पापा आए हैं, दादा आए हैं, तो आप बातें सुन लें। अब सातों दिन वहीं कुरकुर 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 करते रहोगे तो नेचुरली है। ज्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे ना तो उनको हिलाओगे तो आवाजें देते रहेंगे। दूर दूर कर दो कुछ देर के लिए, बाद में वही टल्ली की तरह नजर आते हैं, एक साज सा नजर आता है। आठों पहर और 24 घंटे सातों दिन यही चलता रहता है, तो फिर वो कान खाने लगते हैं वो बर्तन। तो उसी तरह संन्यास है कि बच्चे जब आपके पैरों पे खड़े हो चुके हैं, कार्य संभालने के लायक हो चुके हैं, तब तो कम से कम राम का नाम ले लिया करो, परहित परमार्थ सेवा कर लिया करो। पर हमारे देश में तो एक ही आश्रम ज्यादातर शुरू से चलता है और वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि ब्रह्मचार्य रख ही नहीं पाते बच्चे। खान पान ऐसा हो गया है, देखना सुनना ऐसा हो गया है। पहले गुरुकुल में छोड़ देते थे, दुनिया से कट जाते थे बच्चे, लेकिन ज्ञान से जुड़ जाते थे, बेइंतहा ज्ञान हासिल करते थे। और वो समय भी ज्ञान अर्जित करने का होता है। उसमें जितना ज्ञान हासिल किया जाए ता उम्र वो माइंड में फिट हो जाता है। वो उम्र ही ऐसी होती। ऐसा नहीं कि ज्ञान फिर नहीं लिया जा सकता। ज्ञान हासिल करने की वैसे तो कोई उम्र होती ही नहीं। सारी उम्र आप ज्ञान हासिल करते रहो, स्टूडेंट बने रहो, यकीन मानो आप बहुत तरक्की करोगे, अपने फील्ड में नहीं दूसरे फील्डों में भी। जब आप मास्टर बन जाते हैं कि नहीं मुझे तो सब आता है, तब आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। हमेशा कान खुले रखो, कहीं से भी ज्ञान मिल जाए अच्छे वाला। तो ये संन्यास जब आप ले लें तब की बात है। संन्यास लेने का कोई घोषणा नहीं करनी, बस अपने बच्चों पे बुहार डाल दो घर गृहस्थ का, ताकि आपके देखते देखते वो कामयाब हो जाएं। कई बार होता है कई बुजुर्ग खुद बने रहते हैं और बच्चों पे बोझ नहीं डालते। उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बिगाड़ देगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा, और मालिक का बुलावा आ जाता है और बच्चों पे अचानक वो बोझ पड़ता है और वो फेल हो जाते हैं। कितना बढ़िया हो, आप आंखों के सामने अपनी औलाद को सक्सेस कर दो, उनको कामयाब कर दो। शुरुआत में कहीं भी लगे तो उसे जरूर बताओ कि बेटा कर तू तेरी मर्जी, लेकिन अगर इसको ऐसे कर ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है बेटा तो तू कर सकता है और इसमें इतना फायदा हो जाएगा। और अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो बच्चा भी आपकी बात जरूर मानेगा और धीरे धीरे वो परफेक्ट होता जाएगा। काम धंधे में सुमरन करना बेहद जरूरी है इस समय में, क्योंकि सुमरन करोगे तो बुजुर्ग अवस्था में शांत रहोगे। नहीं तो कहते हैं कि आदमी इस उम्र में झुकता ही चला जाता है बिना वजह, कमर झुकने लग जाती है। सच क्या है राम जाने। गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, कहते धरती में भी होती है, चंद्रमा में भी होती है, और भी होगी, साइंटिस्ट जानते होंगे बेहतर। तो आदमी का चेहरा लटकता है, इसकी एक वजह यह भी रहती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भी काम करती है इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा करती होगी, ज्यादा नहीं। तो दूसरा कि हमेशा फेस आपका नॉर्मली झुका रहता आगे की तरफ, तो उससे भी झुर्रियां जो हमारे अंदर शरीर में चेहरे पे कह लो जेल वगैरह जो स्किन और हड्डियों के बीच में तालमेल रखती है, वो भी नीचे की तरफ ही जाती है। और रहना भी चाहिए सिर को झुका के, लेकिन हमारा यहां कहने का मतलब जब आप सुमरन करते हैं और समाधि में बैठते हैं तो सीधे बैठते हैं, तो उसमें आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और हो सके तो कभी कभी गर्दन को पीछे की तरफ जब लेटते हो आप, कंधे के पास सिरहाना वगैरह रख के गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ हो जाए 2-4-5 मिनट के लिए, तो अच्छा है। जब आप लेटे हुए हैं तो उससे सर्वाइकल भी दूर होता है और ये जो आपका लटकने वाला काम है वो भी थोड़ा रुक जाता है। और झुकने वाला काम, वो कमर कहीं देखा ना आपने, 50-60 साल में ही लकड़ी पकड़ लेते हैं। वो किसी ने, एक बच्चे ने कहावत डाली थी कि एक ऐसा जीव बताओ जिसकी पहले 4 टांगे होती है, फिर 2 होती है और लास्ट में 3 हो जाती है। तो वो आदमी होता है, पहले वो चारों पे चलता है,
फिर 2 पे आ जाता है और लास्ट में 3 एक डंडा आ जाता है। तो वो आने ही ना पाए अगर पॉसिबल हो तो। और ये संभव है अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, राम का नाम जपते रहें। कहीं आप सोचो संत पीर फकीर तो ऐसा करते हैं, उनकी कुछ और भी वजह होती है, वो ठीक नहीं बताना। सो कहने का मतलब सन्यास में जब आप आ जाते हैं, जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो उम्र है आपकी, तो उसमें भक्ति किया करो, अच्छे कर्म किया करो, समाज के भले की सोचा करो, समाज के भलाई के लिए कदम उठाया करो। जिस भी धर्म में आप रहते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तो कम से कम मानना शुरू कर दो। धर्म में रहना एक अलग बात है, धर्म को मानना एक अलग बात है। जो धर्म को मानता वो चुगली निंदा नहीं कर सकता। धर्म को मानने वाला कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला नशे कर ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला किसी जीव को मार के खा ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला दुआएं करते बद्दुआ देता नहीं। धर्म को मानने वाला परम पिता परमात्मा ओम हरि राम का आशिक हो जाता है, वो दूसरों का आशिक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है। इसके लिए तो एक और टाइम रखा हुआ था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि वो 75 साल की उम्र होती, उसमें वानप्रस्थ कि आप जंगलात में चले जाएं और तब प्योरली 100% ओम हरि राम के लिए ही समय देना, अल्लाह मालिक को, परमात्मा को याद करना है। पर भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे सच्चे आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। सच्चे का इसलिए जोर दे रहे हैं हम, दिखाना वही बात और चीज होती है, निभाना और चीज होती है। जो निभाए, ब्रह्मचर्य पे पक्का रह के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, उसकी जिंदगी में जो सुकून, चैन और मालिक के नजारे होते हैं वो कहीं मिल ही नहीं सकते। क्योंकि उसका ध्यान का और तरफ जाना तो मतलब ही नहीं बनता। उसका तो समाज का भला करना और परम पिता परमात्मा को याद करना, बस ओम हरि सतगुरु अल्लाह गॉड को खुश रखना। पर उसके बावजूद भी वो परिवारों में खचते रहते हैं, मोह ममता में फंसे रहते हैं, तो वो सच्चे ब्रह्मचारी नहीं होते। कड़वी हैं बातें लेकिन सच्ची हैं बातें। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता कि बचपन से ही जो ब्रह्मचार्य में पड़ जाते हैं। ये जो इंसान के अंदर वीर्य है, इसका कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शरीर को शक्ति देता है, शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। जैसे गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो होता है, जो पिस्टन वगैरह को बिल्कुल सही रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो वो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारे डीएनए के सेल को कह लो, जो भी चीजें हैं उनको मजबूत रखता है, जिससे झेलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मबल, विल पावर बढ़ता है और आदमी कभी नेगेटिव होता ही नहीं। चेहरे पे शांति झलकती है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चेहरे का नूर गायब नहीं कर सकती। जो ब्रह्मचर्य का सच्चा पुजारी होता है, जो परमपिता परमात्मा से सच्ची लौ लगाए रखता है, वरना तो मर गए जी गए, मर गए जी गए, चलता ही रहता है जिंदगी में। परेशानियां आ गई तो मर गए, और थोड़ी सी दूर हो गई तो जी गए। यही तो चलता रहता है जिंदगी में आम इंसान के। कहते हैं ना, चिंता एक ऐसी चिता होती है जो जीते लोगों को जलाया करती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, लेकिन चिंता सबसे खतरनाक चिता है जो पता नहीं जिंदगी के कितने मरहलों में, कितने पलों में आदमी को मारती है और फिर जिंदा करती है। इसलिए चिंता नहीं पैदा करने देना। यह तभी संभव है अगर आप अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाएं। काम धंधा करते रहो, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी ही बन जाएं, नहीं। घर गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। बेपरवाही ने एक दो बार
वचन भी फरमाए कि दो पंख हो जाते हैं, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है घर गृहस्थ वाले को, अगर वो भक्ति करता है। ब्रह्मचर्य के लिए तो फिर पंख जुड़ जाते हैं दुनिया की तरफ से, एक ही पंख रह जाता है, समाज सेवा और परमपिता परमात्मा की खुशी हासिल करना, खान पान पे कंट्रोल करना, ऐसी चीजें ही खाना जो तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन हो। ज्यादा मिर्च मसाले अवॉइड करो, मसाले तो होने ही नहीं चाहिए, बल्कि नेचुरल खाना होना चाहिए, जितना भी बढ़िया आप कर सकें। बहुत सारी चीजें ब्रह्मी हैं, ज्यादा आप उपयोग करें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो कि अनमोल तोहफा है कुदरत का। वो आप ज्यादा लेते रहेंगे तो नेचुरली आप शांत रहेंगे और परमपिता परमात्मा की तरफ ही ध्यान रहेगा। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेने से, सोयाबीन है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसके लिए ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे बहुत से भोजन और भी हैं, अगर अमल किया जाए, उन पे चला जाए और तामसिक जो भोजन है उससे बचा जाए। हाँ, घर गृहस्थ में रहते हैं आप, जैसा मर्जी भोजन कीजिए, वो एक अलग बात है। वही बेपरवाह जी की बात कि दो पंख हो जाते हैं, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप हद से ज्यादा किसी चीज में मोहित हो गए हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में काबू हो गए। भक्ति कभी भी दिखावे की नहीं करनी चाहिए कि मैं दिखाऊं ताकि मुझे लोग देखें मैं ये कर रहा हूं। ऐसे करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वो होता है शांत चित्त रहता है, सुमरन करता है, भक्ति करता है, समाज में विचरता है तो अच्छी बात करता है, हंसता है तो अच्छी बात करता है, खुश रहता है तो अच्छी बातों का एहसास करके खुश रहता है, ना कि समाज में जाके गंदगी फैलाता है। तो इसलिए संन्यास आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य टाइप ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जिंदगी त्याग दी, वो तो आप वानप्रस्थ में जब जाते थे तब त्यागा जाता था, लेकिन उस समय से पहले पहले आप गृहस्थ जिंदगी में तो हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी का बोझ नहीं उठाते आप, और परिवार अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कामयाब होता देखते हैं। और बच्चों को चाहिए कि अगर आपके बुजुर्गवार, आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने संन्यास ले लिया है, आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, तो आप उनका सत्कार करना ना भूलिए। आप भागों वाले हैं जिनके माँ बाप ने ऐसा किया है कि वो आपकी अपनी आंखों के सामने आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो ऐसे माँ बाप का, वैसे तो कोई भी माँ बाप कैसा भी क्यों ना हो, सत्कार तो करना ही चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सच है। आज कलयुग में पिता का तो कहना क्या, माता भी कुमाता होती जा रही हैं। बुरा ना मानना, हमने ऐसा देखा है। अपने बच्चों को मार के कहीं भाग जाना, ये आम सी बातें हो रही हैं। हफ्ता 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है। यहां तक भी कई बच्चों ने, बच्चियों ने तो परिवारों को खत्म किया। बड़ा दर्द होता है जब ये चर्चा सुनते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था। माता को माता नहीं, पूत कपूत हो सकता था। वो तो खैर आजकल आम बात है, पूत कपूत वाली तो। लेकिन हमारे जो राम नाम से जुड़े बच्चे हैं, जो धर्म को पक्के तौर पे मानते हैं, वो कपूत नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं नहीं हमने देखा है। आपने देखा नहीं होगा ढंग से। आपके देखने का नजरिया, देखना दो तरह से होता है। पुराने समय में कहते थे या तो रास्ते चलते या व्यवहार पढ़ने से पता चलता है आदमी कैसा है। बाहर से देख के आप कैसे किसी को बता सकते हो वो कैसा है? वो बोलता नहीं, शांत रहता है, सजदे करता रहता है, तो क्या आपने मान लिया कि वो भक्त है? आपको क्या पता उसके अंदर क्या तूफान है। और दूसरी बात, पुरानी कहावतें ऐसी नहीं बनी कि ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए। ये भी कारण होता है। बुरा नहीं जन्मा तो बुरा अगर आ गया तो वो भी फट्टी पोंछ देता है, पता ही नहीं चलने देता कब आपके चारों खाने चित कर दे।
संस्कारों को आप भूल जाते हैं और जो बुरा आया है उसकी सुन के सब बुला देते हैं जिंदगी देने वाले माँ बाप को। माँ का ऋण तो कैसे कोई उतारेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ गलत रास्ते पे चल गई उसके गुणगान गाते रहो, लेकिन अब गुण भी ना गाओ। अच्छा यही है, क्योंकि आजकल जैसे आपको बताया, ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष में देखा है कि माता भी ऐसी होती हैं जो गलत राह पे चल पड़ती हैं। जब बच्चा उन चीजों को देखता है तो वो तिल मिला के रह जाता है, क्योंकि वो आपकी जन्मदाता है। आप अवॉइड कर दें, उसके रास्ते में ना आए, तो आपको ना तो गुस्सा आएगा। कोशिश कर लें अगर वो समझ सकती है आपसे समझाने की, और जब लगे कि ये समझने से और समझाने से ऊपर की बात है तो फिर रास्ते में ना आए, किनारा कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। सत्कार अंदर रखिए। तो ये हमने जो महसूस किया, आपको पहले दिन ही बोला था कि अब वही चर्चा किया करेंगे। 1948 से लेके आज तक जो महसूस कर रहे हैं वही चर्चा। धर्म तो सारे पढ़ चुके हैं, उनकी बातें तो नेचुरली जो बातें हम करेंगे उनसे मिलेंगी, लेकिन आज का समय ही भयानक आ गया है। किसी की भी बात रख लो, कितनी भी बड़ाई कर लो, वो चिंटी वाली बात हम आपको सुनाया करते थे, त्रेड़ चाहे ना भी हो फिर भी लोग ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब यहां पे वही है कि आप संन्यास आश्रम में आ गए हैं, दखल अंदाजी ना करो। हमारी आंखों सामने देखा है, जिसको लाखों करोड़ों लोग सजदे करते थे, संन्यास आश्रम में ना जाने की बजाय, गृहस्थ आश्रम में उलझने की बजाय, बच्चों की मोह ममता में पड़ने की बजाय ऐसे ऐसे पाप कर्म कर बैठे कि लोग उनको निगाह मिलाना भी पसंद नहीं करते। कर्मों से सब कुछ है, शरीर से कुछ नहीं होता। इसी शरीर से आप बुरे कर्म करने लग जाओगे तो कुछ और बन जाओगे, और इसी शरीर से अगर अच्छे कर्म करने लग जाओगे तो पूरा समाज आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, आपका सत्कार करने लग जाएगा। इसलिए संन्यास आश्रम में अच्छे कर्म करने चाहिए। दखलंदाजी जितनी ज्यादा फैमिली में रखोगे उतने ही फैमिली के बन के रह जाओगे। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार शायद किसी एरिया में ये देखा था, दार्जिलिंग साइड में शायद, यहां तक हमें ध्यान में आता है, वहां बुजुर्ग फॉरेनर काफी आए हुए थे। तो हम वहीं रह रहे थे उस साइड में, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं, तो नेचुरली ये सराय होटल ही है आजकल, उसमें ही रहना पड़ता है। तो उसी में रह रहे थे और वो ऊपर आए हुए थे, तो उनको पता चल गया कि राम रहीम आए हुए हैं, राम जी जाने। तो उनसे थोड़ी चर्चा हुई, थोड़ी बातें हुई, हमने आदमी भेजा, तो पता चला कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। तो पूछा कैसे और क्यों। कहते जी हमने अपना जो कमाई करी थी 50% अपने लिए रखा, 50% बच्चों को दे दिया, वो पढ़ लिख गए, अब वो जाने उनका काम जाने, और हम चले दुनिया देखने। बेपरवाह जी ने भी शायद एक भजन में लिखा है, मना चल मेला चल देखिए, शायद ऐसा एक भजन काफी पहले, क्योंकि आजकल बच्चों ने कभी गाया नहीं, तो ऐसा एक भजन है कि मतलब, तो वो मेला देखने जा रहे थे, तो इसका मतलब वो फारग हो गए थे इन चीजों से, तो मोह ममता से। तो कहते जी हम तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे और खुशी मनाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और अपने वाले एक घर में बैठे वहीं पे झुक गए और वहीं खत्म सारा दिन। जैसे आपको बताया था कि बुजुर्ग माता से पूछा क्या ठीक ठाक हो आप, कहती ठीक है, पर पिताजी, हमने कहा क्या चाहिए, क्योंकि हमने कहा बेटा तो आपके होगा ही, पोता चाहिए, कहती वो भी है, पोते के बेटा, कहती वो भी है, तो हमने फिर क्या भगवान चाहिए, कहते नहीं पोते के बेटा चाहिए। अब कर लो बात, कहां की चिंता करी बैठी है, पता नहीं कब मालिक की आवाज आ जाए। ज्यादातर हमारा कल्चर इस तरह का फंसा हुआ है। तो नहीं घूमना मत घूमो, पर संन्यास तो ले ही सकते हो। यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशियां आएंगी, फारिग हो जाओगे जीते जी। और फारिग होके जब आप गाइड करोगे, माइंड भी ज्यादा काम करेगा। और फिर अगर सेवा करते हो समाज की, परहित परमार्थ करते हो, तो और आइडियाज आएंगे जो आपकी फैमिली, आपकी कुलों का भी उद्धार करते रहेंगे। फ्रेश माइंड में ज्यादा आइडियाज आते हैं, टेंशन वाले में बहुत कम आते हैं। तो
इसलिए भी संन्यास आश्रम रखा गया था। तो जरूरी है कि इसमें रहते हुए आप मालिक को याद करें। बहुत सारे बैठे हैं हमारे सत्संगी जो संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, यकीन मानो खुशियां मिलेंगी। उनको गाइड करते रहो, हम नहीं रोकते, उनको रास्ता दिखाते रहो, पर सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा, एक नजारा आएगा आपको। और किच 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 वो जो होती है ना घर में, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और फिर आपके लिए दुआएं ये नहीं होंगी कि बूढ़ा चला जाए, दुआएं ये होंगी हमारे माता पिता हमारे सिर पे छाया की तरह रहें। हमारे अकॉर्डिंग हम हमेशा एक चीज कही नहीं कभी, पर कहना चाहते होते कि पहले जरूरी होता है कि स्वस्थ काया, और दूसरी अगर संन्यास ले लें तो मां बाप की छाया। सबसे जरूरी होता है सच्चे सतगुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सरमाया, कि वो जो गुरु मंत्र दिया कितना आपने कमाया, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, सबसे पहले नंबर पे तो वही आता है। फिर स्वस्थ काया होगी तो ही है, स्वस्थ काया नहीं तो जवान को भी कोने में लगा देते हैं, और स्वस्थ काया तो बुजुर्गों का भी सत्कार होता है। कल ही आपको भजन सुना के हटे कि ये जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रूह ने रहना, कि सारी उम्र रहना है भाई इसमें, इसको वो मर्जी आपकी है। वैसे बड़ा स्ट्रेचेबल बनाया भगवान ने, खाओगे बढ़ता जाता है। साथ साथ एयर बैग देखे हमने नौजवानों के, बुरा ना मानना, 7 जगहों से मतलब मोटापा झलक रहा था। और ऐसे नौजवान भी देखिए कि जो बिल्कुल फिट, बेटियां बेटे, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और खुशी मिलती है कि ये आगे भी जाके अच्छा करेंगे। और जो मोटापा है ये बीमारियों का घर है, जड़ है, इसलिए इससे बचो। आप तंदुरुस्त रहो, सही सलामत रहो, यही मालिक से दुआ है। और आप अमल किया करो वचनों पे, भगवान आपको सद्बुद्धि बख्शे, ये भी मालिक से, सतगुरु मौला से दुआ आशीर्वाद आपको कहते हैं, ताकि आप अमल कर पाएं, जिंदगी में बहारें ला सकें, अपने भी परिवार के भी, और मालिक आपको तरक्की दे। बहुत बहुत आशीर्वाद।